हेलो एवरीवन। अच्छा, आप में से आप लोग टैरो के बारे में क्या जानते हैं, क्या सुना है? कभी आपने अपना टैरो कराया है, कोई सेशन लिया है? तो आप लोग बता सकते हैं। और नमस्ते, मैं हूं आज आपकी होस्ट एस्ट्रो मनीषा रानी। तो प्लीज आप लोगों में से कोई भी बताना चाहता है कभी आपने कभी भी लाइफ में कहीं पे टैरो सेशन लिया तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, या कुछ भी अगर आप टैरो के बारे में जानते हैं। तो हम कुछ देर बाद 4-5 मिनट में इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आप में से कोई भी कुछ बताना चाहता है तो प्लीज मोस्ट वेलकम फ्रॉम माय एंड। और आप मुझे सब सुन पा रहे हैं ना? Yes, ma'am, you are properly audible. ओके, थैंक यू वेरी Yes, मच। we can hear you properly. ओके, अगर कोई भी किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का, आपने कभी सेशन लिया हो, कुछ जानना चाहा हो, अगर ऐसा कभी भी रहा है तो आप प्लीज मुझे शेयर कीजिए, बताइए। या टैरो के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं टैरो के बारे में? मुकेश जी, आपका कोई एक्सपीरियंस? आप एकदम नए हैं टैरो के लिए? प्लीज जो भी जुड़ते जा रहे हैं, अगर कोई कुछ भी बताना चाहता है तो प्लीज आप ओपन है एकदम बताने के लिए। ओके मुकेश जी, यू आर न्यू टू टैरो। ओके, तो बिल्कुल आपके लिए ये सेशन बहुत ही, एक होता है ना, टर्निंग पॉइंट जैसा रहेगा। आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पे, समझेंगे कि टैरो है क्या, कैसे ये वर्क करता है। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी नाइस सेशन फॉर यू। तो हम 4-5 मिनट में अभी शुरू करते हैं, थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, 1-2 मिनट, एंड देन वी विल स्टार्ट। अच्छा, हम ना आज एक चीज और है कि आज का जब सेशन होगा तो बीच में अगर किसी को भी अ, जो भी क्वेरीज है, आप बीच में भी पूछ सकते हैं। और आप इस सेशन के एंड में भी हम क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, तो आप उस वक्त भी अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ओके? नमस्ते मैम। अब स्टार्ट करें हम। ओके,
चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं, और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे हम वो जुड़ते जाएंगे और हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे। चलिए, तो टैरो जो है, आजकल काफी लोग इसको क्या समझते हैं कि ये एक क्या टूल है आपकी फ्यूचर को बताने का, बट ऐसा नहीं है। टैरो जो है ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपको एक सही गाइडेंस देने का टूल है। ओके, तो यस, तो टैरो की शुरुआत करते हैं। टैरो मतलब बहुत ही प्राचीन ये जो है टूल है टैरो। और बेसिकली पहले लोग क्या सोचते थे कि ये मिस्र से आया है, क्योंकि मिस्र में भी ना जो हम सिंबल्स होते हैं उसके थ्रू हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते थे लोग। तो लोगों को लगा कि ये टैरो वहां से है। फिर इसके बारे में ये कहा जाने लगा कि ये पहले से ही ज्योतिष में, कलाबा में, ठीक है, और एल्केमी में ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। बट असलियत में जो इसका इतिहास है वो 15th सेंचुरी से शुरू होता है इटली में, जहां से टैरो की शुरुआत हुई। 15th सेंचुरी में इटली में टैरो की शुरुआत हुई। वहां ये एक कार्ड्स के गेम की तरह खेला जाता था, और इसको कहते थे टेरोची। एक इटालियन वर्ड है जहां से टैरो की उत्पत्ति हुई। उसके बाद टैरो जो है 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में ये बेसिकली इटली में ही ज्यादा रहा। यूरोप से ही इसकी शुरुआत हुई। लेकिन जैसे ही 18th सेंचुरी में ये फ्रांस में आया, तो फ्रांस में जो है टैरो काफी ज्यादा माने जाने लगा। वहां के राजा ने इसको अपनी डिविनेशन हेल्प के लिए डिविनेशन हेल्प के लिए इसको यूज करना शुरू किया। जैसे कि वॉर के प्रिडिक्शंस या कोई भी चीज इकोनॉमिकली कैसी चल रही है, तो इस चीज के लिए इसको एज अ फ्यूचर प्रिडिक्शन एज वेल एज ए गाइडेंस टूल इसको यूज करना शुरू किया। देन 19th सेंचुरी में ये ऑल ओवर यूरोप में फेमस हुई, टैरो जो पद्धति थी। तो 1909 में राइडर एंड वेट ने अपना एक डेक निकाला जो आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। तो इसकी जो स्थापना है 1909 में हुई, और बेसिकली इसको जो स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा गया, तो फ्रांस के इटालिया जो थी उन्होंने इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा, फ्यूचर प्रिडिक्शन से जोड़ा, न्यूमरोलॉजी से इसको जोड़ा। एंड ये जो टूल है ये एक बेसिकली गाइडेंस टूल बना। तो जो ये जो टैरो है, टैरो आपको ये नहीं बताता। अगर आप सोचेंगे कि यार मतलब मैं मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला, नहीं, ये आपकी एनर्जी लेवल पे वर्क, कि अभी आपकी जैसी एनर्जी लेवल रहेगा तो उसमें अगर आप चेंजेस करेंगे तो फ्यूचर भी आपका चेंज होगा। ये आपको एकदम प्योर गाइडेंस देगा, ठीक है, कि ये क्या आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन लोगों ने कैसा कर रखा है, बस यस एंड नो के उससे इसको जोड़ दिया है कि बस यस एंड नो का क्वेश्चन नहीं। यस एंड नो को जितना हो सके मैं तो कहती हूँ अवॉइड करना चाहिए हमें। आप इससे ओपन एंडेड टाइप के क्वेश्चन पूछिए, ये आपको बहुत प्रॉपर आंसर देता है। एक एक कार्ड आपसे बात करता है ना। तो हमें इसकी हिस्ट्री तो समझ में आ गई कि ये एक गाइडेंस टूल है। अब जो है ये बहुत पुराना डिविनेशन सिस्टम है, ठीक है, जो आपके थॉट प्रोसेस को एक क्लैरिटी देता है कि what is good for you and what you don't have to prefer right now, how much energy you have to push and how much you have to stop, means when you have to start, when you have to wait and when you have to only observe। तो ये जो सब है आपके माइंड को क्लैरिटी देता है कि आपको कैसे कैसे अपनी लाइफ में डिसीजन लेने हैं। तो बेसिकली आप इससे सिर्फ फॉर्च्यून पूछने के लिए इसको यूज ना करें, जितना हो सके आप इससे गाइडेंस लीजिए, जो टैरो कार्ड्स होते हैं हमारे। तो टैरो वर्क कैसे करते हैं? टैरो जो बेसिकली वर्क करते हैं ये आपकी एनर्जी पे वर्क करते हैं।
सपोज मैं अगर एक टैरो रीडर, तो टैरो रीडर के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मानती हूँ वो है कि उसको डेली बेसिस पे मेडिटेशन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आप अगर किसी की भी एनर्जी को रीड करना चाहते हैं तो आपके इंट्यूशंस हाई रहने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी एनर्जी जो है, आपके पास जो अपनी रीडिंग लेने आया है उसकी एनर्जी से हाई रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी हमसे कोई रीडिंग लेता है या कोई भी हमसे कुछ पूछने आता है, तो आपकी अगर डेली बेसिस पे मेडिटेशन रहेगी, आपकी इंट्यूशंस पावर हाई रहेंगी, तो आप उसको एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाएंगे। उसकी एनर्जी लेवल पे आपके कार्ड्स जो हैं वो वर्क करेंगे। तो आपको सिर्फ नहीं मेडिटेशन ही नहीं, अपने कार्ड से भी डेली बेसिस पे कनेक्ट करना है। आप कंसल्टेशंस लेते हैं तो भी आपको डेली बेसिस पे कनेक्ट करना है। अगर किसी दिन आपने कंसल्टेशन नहीं ली तो भी आपको अपने कार्ड से डेली बेसिस पे कनेक्ट करना है। क्योंकि आप अपने कार्ड्स के साथ जितना बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपना मेडिटेशन इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही प्रॉपर, उतनी ही ज्यादा एकदम होता है ना, प्रिसाइजली आपको ये परफेक्ट गाइडेंस देता है। दूसरी बात है, आप क्वेश्चन फोकस्ड गाइडेंस लीजिए। जैसे कि आप ये गाइडेंस किसी के भी साथ ले सकते हैं। आप अपने लिए भी टैरो कर सकते हैं, आप बच्चे के लिए भी टैरो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों के लिए टैरो नहीं कर सकते। अगर वो 12 इयर्स अबव हैं तो आप उनके लिए टैरो कर सकते हैं। आप जिसके लिए भी चाहें आप टैरो कर सकते हैं। लेकिन जब आप टैरो कर रहे हैं तो ये नहीं है, हम अगर जैसे आजकल देखते हैं, लोग जा रहे हैं ट्रेन में, झूठे हाथ हैं, ऐसे ही बैठ गए, चलो मैं टैरो करता हूँ। नो, दिस इज नॉट द वे कि आप किसी का टैरो करें। आप जब भी टैरो करें तो सबसे पहले आपने प्रॉपर एक माहौल बनाना है। आपने अपना 2-3 मिनट की मेडिटेशन करनी है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ओनली यू हैव टू स्टार्ट, जस्ट लाइक जैसे आप मंदिर में पूजा करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अभी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, अभी आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और इसको एक खेल समझ रखा है। अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। अगर आप इसको सीखते हैं तो पूरे बिलीफ सिस्टम के साथ, पूरा प्रॉपर इसकी टेक्निकलिटी, इसकी चीजों से जुड़िए और इनको समझिए, तभी आप टैरो सीखिए, ठीक है। क्योंकि एक बात ओकल्ट की ये है कि जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, जब आपकी इंट्यूशंस लेवल हाई रहेंगी, तभी आप ओकल्ट में एक प्रॉपर तरीके से चीजों को सीख पाएंगे और अच्छे से उसको कर पाएंगे। अदरवाइज आपने सिर्फ उस चीज को एक मतलब सीरियसली नहीं लिया तो वो चीजें भी आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। तो टैरो का डायरेक्टली आपकी एनर्जी लेवल से कनेक्शन होता है। आपका जितना बिलीफ सिस्टम हाई है, आपकी इंट्यूशंस हाई हैं, आपके कार्ड्स आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेवल पे वर्क करते हैं। तो ये आपको एक क्या देते हैं, ये फ्यूचर नहीं, आपको आपकी प्रेजेंट स्टेट बताते हैं कि आप क्यों स्टक हुए हुए हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्यों ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्यों रिपीटेडली वो पैटर्न बन रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, राइज एंड फॉल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आपको अपनी किस लेवल पे एनर्जी को चेंज करना होगा सो दैट योर फ्यूचर विल चेंज। तो ये आपको प्रॉपरली ये बताते हैं। तो जो हमारे टैरो होता है, टैरो में टोटल जो है 78 कार्ड्स होते हैं। 22 कार्ड्स होते हैं मेजर अरकाना की, एंड 56 कार्ड्स होते हैं माइनर अरकाना के, जो ऑलरेडी 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 14 14 14 के सेट में। तो जब ये 14 14 के सेट में डिवाइड होते हैं तो ये आगे उसमें कोड कार्ड्स भी होते हैं, 4 4 कोड कार्ड्स भी होते हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे भी बात करेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया टैरो का। मतलब टैरो है क्या? टैरो टोटल एक डेक है जिसमें टोटल 78 कार्ड्स हैं, जिसमें जो 22 कार्ड्स हैं वो मेजर अरकाना के कहे जाते हैं और 56 कार्ड्स माइनर अरकाना के कहे जाते हैं। तो मेजर एंड माइनर अरकाना की ये टोटल स्टोरी है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि मेजर अरकाना, मेजर अरकाना के कार्ड्स क्या होते हैं। मेजर अरकाना है आपकी लाइफ की एक बिग पिक्चर दिखाना। मीन्स कि आपकी लाइफ में टोटल जो मतलब मेन कौन सी एनर्जी राइट नाउ वर्क कर रही है, या आपकी लाइफ के बड़े जो
इवेंट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, उनको दिखाता है मेजर अरकाना। मेजर अरकाना को हम 0 to 21 ये होता है, तो ये 22 कार्ड्स होते हैं। इसको एक तरीके से फूल्स की हम सोल जर्नी भी कहते हैं, कि जब इंसान मतलब जैसे इसके जो कार्ड्स हैं वो इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं जैसे हम एक बच्चे से लेकर के एक कंप्लीशन ऑफ द लाइफ का, तो ये पूरी लाइफ जर्नी है फूल कार्ड की। ऐसा इसको सोल जर्नी की तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और मेजर अरकाना आपके लाइफ के बिग लेसन्स के बारे में, बिग इवेंट्स के बारे में, आपकी लाइफ में आप कौन सी चीज, बड़ी चीज अचीव करने वाले हैं या अचीव होगी, तो ये बड़ी बातों के बारे में आपको बताता है, जो कि लॉन्ग टर्म बातें होती हैं, कि मतलब लॉन्ग टर्म में आपके साथ क्या चीजें होंगी या कैसा हो सकता है, आपकी एनर्जी लेवल किस तरीके से वर्क करेगी लॉन्ग टर्म। और जो माइनर अरकाना होता है वो आपकी डे टू डे की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं रोजमर्रा की जिंदगी की, शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म हमारे गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म हमारी प्लानिंग्स होती है, शॉर्ट टर्म हमारी लाइफ के इवेंट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, ये मेनली हमें वो शो करता है, हमें वो उसके बारे में बताता है कि शॉर्ट टर्म में हमारे साथ क्या होगा, मीन्स डे, वीक, मंथ, इसमें ये प्ले करता है जो माइनर अरकाना जो है। तो बेसिकली हमारे देखिए मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, हमारे आज मूड अच्छा है तो हो सकता है कल मूड ठीक नहीं है या पॉजिटिव नहीं है, कोई फेज हमारी लाइफ का बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन चल रहा है, लेकिन हो सकता है कोई फेज में हमारा ऐसा हो रहा है कि एकदम हम डाउन फील कर रहे हैं। तो ये रोजमर्रा का जो होता है ये टोटली हमारे माइनर अरकाना से हम देखते हैं। तो माइनर अरकाना में ऑलरेडी 4 सूट्स हैं, जिसमें है कप्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स। तो जो कप्स हैं, जो कप्स के कार्ड होते हैं जिनमें कप रहता है, ठीक है, तो उस वो है इमोशनल, वाटर एलिमेंट है तो इमोशनल चीजों के बारे में हमारी बताते हैं ये जो कार्ड 14 कार्ड्स का जो सेट होता है। और जो स्वर्ड्स है वो हमारी लाइफ के चैलेंजेस बताती है, क्योंकि ये एक एयर एलिमेंट है, तो जो स्वर्ड्स है ये हमारे चैलेंजेस के बारे में बताती है कि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आने वाले हैं, जो ये कार्ड्स होते हैं। वॉन्ट्स के कार्ड जो है हमें फायर के कार्ड होते हैं, तो ये हमें क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि आपको क्या एक्शंस लेने हैं जो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। सेकेंडली ये हमें ये भी बताते हैं वॉन्ट्स के जो कार्ड हैं कि आपकी लाइफ में आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, आपका करियर ग्रोथ कैसी रहेगी। तो बेसिकली ये करियर, इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, आपकी ग्रोथ के इर्द गिर्द घूमते हैं ये कार्ड्स, तो इसमें आपको एक्शन लेना होता है। कप्स के जो कार्ड्स जो हमारे कप्स के कार्ड होते हैं ये हमारी इमोशनल, हम इमोशनली कैसे डील कर रहे हैं या हमें चीजों को इमोशनल लेवल, थॉट प्रोसेस में, इस चीज में अपने क्या चेंजेस आने चाहिए, तो वो हमें कप्स के कार्ड बताते हैं। तो कप्स जो है ये वाटर एलिमेंट है। पेंटिकल्स जो है, पेंटिकल है हमारा अर्थ एलिमेंट, तो ये हमारी मनी रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड, मतलब मींस एवरी जो हमारी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे इंसान कहते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो वो पेंटिकल के कार्ड से पता चलती है। तो ये एक तरीके से अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है पेंटिकल्स कार्ड। तो जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो ये एक एक कार्ड को इसमें समझना होता है, एक एक कार्ड आपको बड़े डिटेल में हर चीज बताता है कि आपको कौन सा कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, उसमें छोटे छोटे सिंबल्स, इनफैक्ट कलर्स, इनफैक्ट उसमें जो वो सिंबल्स होते हैं स्मॉल स्मॉल, वो पिक्चर, तो ये एक एक बारीकी से आपको हर चीज के बारे में बताती है। जितनी आपने इसमें एक्सपीरियंस लिया होगा, जितनी कंसल्टेशन की होंगी, जितना आपने इसके अंदर जनरलाइज करेंगे आप एक एक कार्ड को, तो आपको उतना ही डीप में कनेक्शन बनेगा फर्स्ट टू कार्ड से, और आपको उतना डीप में आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और क्या चेंजेस लाने होंगे, और वो कार्ड आपसे क्या कहना चाह रहा है राइट नाउ आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। इसीलिए टैरो में एक चीज है कि एक ही क्वेश्चन, दो लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप में इशू है, तो दोनों ने अगर एक ही क्वेश्चन भी पूछा तो भी उनके लिए कार्ड्स अलग अलग आएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि उनके लिए सेम कार्ड आएगा। क्यों? उनके लिए कार्ड्स अलग आएंगे क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल अलग है, उनकी जो इमोशनल स्टेट है वो अलग है, एंड उनकी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है अलग हो, तो उनके लिए कार्ड्स का जो भी गाइडेंस रहेगी वो डिफरेंट होती है। सेकेंडली टैरो में
सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर किसी के पास अपना, जैसे एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं तो हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम चाहिए, प्लेस चाहिए, अगर हम एक्यूरेट चार्ट चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर टू, न्यूमरोलॉजिस्ट टू, तो आई नो कि हमें हर चीज में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। न्यूमरोलॉजी में आपको प्रॉपर अपनी डेट ऑफ बर्थ पता रहनी चाहिए, लेकिन टैरो हम उस इंसान के लिए भी कर सकते हैं जिसको अपना कुछ भी नहीं पता है, कि भाई उसको ये नहीं पता कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो टैरो उसके लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली एनर्जी लेवल पे वर्क करेगा। तो ज्यादातर लोग टैरो में किस तरीके की रीडिंग्स लेते हैं? करियर गाइडेंस, कि उनके लिए ये जॉब कैसा रहेगा, या उनको स्विच करना चाहिए या अभी रुकना चाहिए, या स्विच होगा या नहीं होगा। तो टैरो ये नहीं बताता कि आपका हो गया या नहीं होगा। टैरो आपसे, अगर आप टैरो से क्वेश्चन पूछते हो कि क्या मुझे ये जॉब मिलेगा, तो टैरो क्या पूछता है पता है? वो टैरो जो है, जो रीडिंग ले रहा होता है उससे डायरेक्ट पूछता है, क्या ये बंदा रेडी है जॉब चेंज के लिए? तो टैरो आपको उसकी गाइडेंस, कि आपको अपने अंदर क्या चेंजेस करने चाहिए सो डेट यू विल गेट दिस थिंग, है ना? ये सिर्फ यस और नो नहीं कि हाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपको गाइड भी कर रहा है कि आपको क्या चेंजेस करने होंगे सो डेट आपको वो चीज अचीव हो सके। सेम वो रिलेशनशिप की रीडिंग्स भी हम इसमें लेते हैं। आप इसमें हर तरीके की रीडिंग्स ले सकते हैं, जो भी, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो रिलेशनशिप रीडिंग्स में भी ये आपको प्रॉपरली आपकी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन सबसे ज्यादा रिलेशनशिप के इश्यूज ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुके हैं, ठीक है। और टैरो जो है ना, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया में मेनली हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड बहुत सारी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजीज हैं, तो हम उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन आउट ऑफ इंडिया, मीन्स आप यूरोप कंट्रीज में चले जाइए, ब्राजील में चले जाइए एंड अमेरिका की कुछ ऐसी कंट्रीज जहां पे लोग टैरो के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर हैं और बहुत ज्यादा वो टैरो से गाइडेंस अपनी लेते हैं। तो ये जो है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है टैरो गाइडेंस को, क्योंकि ये आपकी साइकोलॉजी, आपकी इंट्यूशन एंड आपकी एनर्जी, तीनों पे वर्क करता है, तीनों के लिए प्रॉपर आपको बताता है कि आपको कैसे क्या करना है। तो ये जो टूल है, नॉट ओनली इन इंडिया, नाउ इन इंडिया है, मतलब अडल्ट्स में तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है, बट ये ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज होने वाली जो है गाइडेंस टूल है। हेल्थ एंड एनर्जी रीडिंग्स, अगेन आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, हेल्थ के लिए या अपनी एनर्जी लेवल के लिए या अपने माइंडसेट के लिए आप रीडिंग्स ले सकते हैं। आप जो है, जब भी आप टैरो से रीडिंग्स लेते हैं, तो आप, आपके मन पर है कि आप कितनी बार रीडिंग्स लेना चाहते हैं, लेकिन आप जब भी रीडिंग लें, आप अपने लिए कनेक्ट हों हार्टेडली एंड अपने लिए रीडिंग्स लें, और वो आपको भी गाइड करता है कि आपको क्या करना है। अब अगर एज अ टैरो, अगर आप किसी दिन कंसल्टेशन नहीं कर रहे, तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि अपने कार्ड्स को डेली बेसिस पे सफल जरूर कीजिए और अपने टैरो कार्ड से जरूर कनेक्ट कीजिए। आप अपने लिए भी कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, तुरंत अपने लिए भी आप गाइडेंस लीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइड दे देता है। तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें सबसे पहले जो है, स्पिरिचुअल में क्या होता है, आप अपने इनर साइड से कनेक्ट होते हैं, अपने सोल से। जब हम कनेक्ट हो जाता है, हमारा माइंड अपनी सोल से कनेक्ट हो जाता है, तो उसी में हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। आपके इंट्यूशंस हाई हो जाते हैं, आपका जो है, जो हार्ट चक्रा है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करता है, और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम एक आम लैंग्वेज में जो है, कॉमन लैंग्वेज में ऑरा कहते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और आपका जितना ये स्ट्रेंथन रहती हैं ये चीजें, आपका माइंडसेट उतना स्ट्रेंथन होता है, आपकी एनर्जीज उतनी हाई होती हैं। आपने देखा होगा लाइफ में भी कि इंस्टेंटली आपके मूड को, अगर आप एक रूम में बैठे हुए हैं और उस रूम में अचानक से कोई इंसान गुस्सा हो जाए, तो आप देखिए सबका मूड तुरंत चेंज हो जाएगा। यानी गुस्सा तो वो बंदा हुआ, लेकिन मूड सबका चेंज हुआ, यानी कि दूसरे के इमोशंस हमारे इमोशंस पे डायरेक्टली आ गए। एंड इसी तरीके से अगर किसी इंसान ने जोक क्रैक किया, तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। तो यानी कि एक इंसान के इमोशन सब इंसान के इमोशंस को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं।
तो ये क्या हुआ, एनर्जी का जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, एनर्जी के बारे में हम सब जानते हैं कि आवर बॉडीज जो है इम्पल्स वाइब्रेशंस हैं। तो आप समझिए, अगर हर चीज एनर्जी है, हर चीज में एनर्जी, हर चीज में वाइब्रेशन है, तो जो कार्ड्स हैं इनकी वाइब्रेशन अगर आपकी वाइब्रेशन के साथ अलाइंड होगी तो ये आपको कितनी प्रॉपर गाइडेंस देनी शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपने अपने इंट्यूशंस को हाई रखना है, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखना है, और अपने ओरा को भी स्ट्रांग रखना है। तो डेली प्रैक्टिस आपको इस चीज की करनी है। तो डेफिनेटली अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो ऑलरेडी हो जाती है। तो माइनर अरकाना की जब हम बात कर रहे थे तो कोड कार्ड्स की बात हुई थी। तो ये कोड कार्ड्स जो होते हैं ये 4 कार्ड्स हैं, मतलब स्वॉर्ड्स में भी 4 कार्ड्स हैं, ठीक है। कोड कार्ड्स के 4 स्वॉर्ड्स के होंगे, 4 वॉन्ड्स के होंगे, 4 जो है कप्स के होंगे, एंड 4 पेंटिकल्स के होंगे। यानी कि 8 से लेके 9 नंबर तक कार्ड्स हैं, एंड देन अगेन 4 4 का ये सेट रहता है। तो इसमें कोर्ट के जो कार्ड्स होते हैं इसमें जो है ये आपकी लाइफ में लोगों के बारे में बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके के लोगों से मिल रहे हैं, या आने वाले टाइम में मिल सकते हैं, या आप पास्ट में अगर जाना चाहते हो तो आप किस टाइप के लोगों से मिले हैं, या राइट नाउ आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को कौन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, किस तरीके की पर्सनैलिटी आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है, आपका इमोशनल मैच्योरिटी लेवल क्या है। अब एक इंसान की एज से उसकी मैच्योरिटी डिसाइड नहीं होती, एक छोटा बच्चा भी बहुत ज्यादा मैच्योर हो सकता है, और कई बार क्या होता है ना कि एक बहुत बड़ा इंसान है लेकिन मैच्योरिटी नहीं होती है। तो जो ये है आपकी मैच्योरिटी लेवल पे भी बताता है कि आप राइट नाउ इमोशनली किस टाइप की मैच्योरिटी से गुजर रहे हैं। तो ये कार्ड जो है हमें सिचुएशन, रोल्स, पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ में आसपास किस तरीके के लोग इन्वॉल्व हैं, या आप किनकी संगति में हैं, आप किस टाइप के लोगों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हैं, और किस तरीके के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट नाउ आप जो है रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, या आप किसी भी तरीके से अगर आप अपने करियर के बारे में पूछते हैं एंड आपको कोड कार्ड आ जाता है, तो ये आपको बताता है कि किस टाइप की लोगों से आपको बेनिफिट मिल सकता है, या आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, या आपको अपनी एनर्जी लेवल को किस तरीके से चेंज करना होगा, सो दैट यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पीपल्स। तो ये जो कोड कार्ड है ये ऑलमोस्ट आपको आजू बाजू के लोगों के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं कि आपको किस तरीके के लोगों से हेल्प मिलेगी, या किस तरीके से लोगों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। टैरो स्प्रेड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम टैरो सीखते हैं। इसके बारे में हम जब करेंगे तो इसके प्रैक्टिकल्स भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम ये किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम कार्ड से कनेक्ट होते हैं। तो जैसे 1 कार्ड गाइडेंस है, तो ये हम डेली बेसिस पे अगर हम अपने लिए कुछ लेते हैं, मॉर्निंग में करते हैं अपने लिए कि आज का हमारा दिन कैसा रहेगा, या कोई भी अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो उसके अंदर हमें एक कार्ड से गाइडेंस लेनी है, तो ये उसके बारे में हमको बताता है। तो ये इसमें हम पूरे डेक में से 1 कार्ड को पिक करते हैं। देन 3 कार्ड का स्प्रेड है जिसमें हम बहुत तरीके से उसको हटाते हैं। मोस्ट कॉमनली जो रहता है, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट इसमें और भी चीजें होती हैं जैसे सिचुएशन, चैलेंजेस, आउटकम, ठीक है। तो इसमें बहुत तरीके से हम ये 3 कार्ड का स्प्रेड लेते हैं। एक होता है इसमें इसमें और भी, ये सिर्फ 4 स्प्रेड नहीं है, इसके अंदर टोटल 10 टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स हैं, जिसमें आप अपने वास्तु के रिलेटेड भी ले सकते हैं, आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, और आपकी पूरी एकदम प्रॉपर होता है ना, डीप में अपने बारे में जानना है, तो वो स्प्रेड सबसे 3 से 4 स्प्रेड ऐसे हैं जिसमें हम 7 कार्ड्स, 11 कार्ड्स एंड 9 कार्ड्स का यूज करके वो स्प्रेड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एडवांस लेवल पे हमें सीखना होता है। ये बहुत बेसिक वाले हैं, जो 3 and 1 वाला है ये बहुत बेसिक लेवल है, लेकिन जब आप इसके बहुत अच्छे से एडवांस लेवल पे सीखते हैं तो आपको 9 to 10 टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स आते हैं जो आपको होल डिटेल बताते हैं कि ये किस तरीके से चीजें क्या होंगी। तो सबसे पहली बात, राइट वे टू आंसर क्वेश्चन। तो आप टैरो में आंसर कैसे करना है, सबसे पहले आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं,
जिनकी आपको टैरो आपको आंसर कर सके। ये अवॉइड करना चाहिए हमें यस नो का क्वेश्चन पे। इससे क्या होगा, आप सिर्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, है ना। तो आपको मेनली ओपन एंडेड, मतलब आप चीजों को लेने के लिए भी रेडी रहें। ये नहीं है कि यस नो लिया, आपने लिया ठीक है, नहीं आया आपके लिए, अगर कुछ ऐसा कार्ड आता है और आपके लिए नो आता है तो उसको समझिए कि आपने क्या चेंजेस करने होंगे सो दैट द थिंग्स विल गो टू द यस साइड। तो आपने फोकस करना है गाइडेंस पे कि कार्ड आपको बताना क्या चाहता है, कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है। अगर आपने अपनी ये एनर्जी, जो प्रेजेंट एनर्जी आपकी ये है, वो ये कह रही है, और आपने उसमें चेंजेस नहीं लाए, अपनी बिहेवियरल में चेंज नहीं लाए, अपनी हैबिट्स में चेंज नहीं लेकर आए, अपने ऊपर वर्क नहीं किया, तो अगर इसी एनर्जी के साथ चलते रहेंगे तो फ्यूचर ये रहेगा। लेकिन आपने समझ लिया, आपने अपने आप को हील करना शुरू किया, जहां से आपने समझ लिया ना अपनी चीज को कि हाँ मेरे अंदर राइट नाउ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपने वहीं से हीलिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया। आप अपने अंदर चेंज ला रहे हैं एंड देन यू आर गोइंग टू हील योरसेल्फ एंड थिंग्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू इट। तो काफी ना क्लियरिटी ओरिएंटेड इंटेंट जो है आपका इसमें रहना चाहिए। जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी इंटेंशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं है मुझे उसको चेक करना है, मुझे उसकी एनर्जी देखनी है, या वो मेरे बारे में क्या कहता है क्या नहीं कहता है। तो आपने इस तरीके से नहीं सोचना है, आपने ये समझना है कि क्लैरिटी ओरिएंटेड इंटेंट आप रखें अपना। अच्छा, टैरो की एथिक्स है, टैरो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप रिस्पेक्टफुली, आपके पास कोई आता है तभी आप टैरो करें। आप ये नहीं है यहाँ पे बैठ करके किसी के लिए टैरो कर रहे हैं। अगर आपसे आकर किसी ने रिक्वेस्ट की है कि मेरे लिए टैरो करो, तो ही आपको टैरो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैठ के हम दूसरे के लिए वैसे ही टैरो कर रहे हैं, तो ये एथिक्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इंसान आपके पास आए तभी आप उसमें करिए। हीलिंग का इंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैरो में जैसे हम जो क्रिस्टल्स का भी यूज करते हैं, ठीक है, तो ये एक हीलिंग भी हमको देता है। कई बार सेशन लेने के बाद आप बहुत हील्ड फील करते हैं, ठीक है, तो उसमें वो भी स्टेप्स आ जाते हैं कि आप इसका हीलिंग भी आपकी शुरू हो जाती है इससे। अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। थर्ड थिंग जो है, कॉन्फिडेंशियलिटी आपको हमेशा रखनी है। अगर आपके साथ किसी ने भी सेशन लिया तो आप उसके बारे में किसी और से बात ना करें, या उसका नाम, उसके नाम के बारे में ना बताइए। ये आप दोनों के बीच की बात है, जिसने आपसे रीडिंग ली और जिसको आपने रीडिंग दी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो कॉमन टैरोट मिथ्स क्या है, कि लोगों को लगता है कि ये फिक्स्ड जो है फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फिक्स्ड फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता है, क्योंकि सबका अपना अपना फ्यूचर होता है, अपनी अपनी लाइफ होती है, थॉट प्रोसेस माइंडसेट सबका अपना अपना है। कभी भी आपको एक जैसे माइंडसेट के आपको 70% तक मैच मिलेगा, 80% तक मैच मिलेगा, बट 100% मैच नहीं होता माइंडसेट्स का, डिसीजन मेकिंग का, थॉट प्रोसेस का। तो कभी भी ये फिक्स्ड जो है फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट करता है। टैरो इज अ नेगेटिव। लोगों को कई बार ये लगता है कि लोग अंधेरे में टैरो कर रहे हैं मोमबत्ती जला की, तो ये कुछ नेगेटिव होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आपको टोटली जो आपको हेल्प मिलती है, आपकी एंजल्स की मिलती है, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनकी मिलती हैं। आप कैसे सोचते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टैरो इज ओनली फॉर गिफ्टेड पीपल, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपके अंदर आपकी इंट्यूशंस कितनी हाई है, आप अपनी एनर्जीज पे डेली बेसिस पे कितना वर्क करते हैं, ये वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैरो के लिए। और ये कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता गिफ्टेड है। सब के सब हम जो इंसान हैं, हम एक ही जगह से हम सबकी उत्पत्ति हुई है, और हम सबको इसी जगह में जाकर के मिलना है। बस समझने का फर्क अलग अलग हो गया है। तो ये एकदम गलत है कि गिफ्टेड पीपल के लिए नहीं, ये सबके लिए है। एंड सबकी अपनी एक इंट्यूशन होती है, अपनी एनर्जी होती है। हाँ, किसी की हाई हो सकती है, किसी की लो हो सकती है, बट सबकी अपनी एनर्जी होती है, और ये सबके लिए है। इसको सब सीख सकते हैं और सब कर भी सकते हैं। तो एज अ हीलिंग टूल ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये आपको ना इमोशनली क्लैरिटी देता है कि आपको अपने कौन से इमोशंस को एक्टिव करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है।
आप इमोशंस के थ्रू ड्राइव मत कीजिए, आप इमोशंस के थ्रू क्लियरिटी को देखिए, कंट्रोल कीजिए। अगर बहुत ज्यादा आप रोने लग जाते हैं किसी चीज को लेकर के, तो आपको समझना होगा कि ये इमोशन आपके अंदर इतना ज्यादा क्यों है और इस पे आप किस तरीके से वर्क करेंगे। मेंटल बैलेंस, ये आपके जो मेंटल हेल्थ पर है, क्योंकि देखिए हीलिंग जो शुरू होती है वो माइंडसेट से ही शुरू होती है। फीलिंग, थॉट प्रोसेस एंड एक्शंस। आप अपनी फीलिंग्स को चेंज करेंगे, थॉट प्रोसेस चेंज होगा आपका, एंड देन ऑटोमेटिकली आपके एक्शन चेंज हो जाएंगे। जैसे ही आपके एक्शन चेंज होते हैं वैसे ही आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। एनर्जी अलाइनमेंट के कुछ तरीके होते हैं कि हम किस तरीके से मेडिटेशन करें, किस तरीके से हम डीप एनर्जी से हम जो है जुड़े। तो ये कुछ इसके जब हम आगे कोर्स को पढ़ेंगे तो इसमें अलग अलग टाइप की हम मेडिटेशन अल्फा बीटा थीटा लेवल पर सीखते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गाइडेंस जो है सबसे पहले आप ही के लिए। तो सेल्फ से ही हर चीज शुरू होती है। लग्न हमारा हमेशा मजबूत होना चाहिए, पर्सनालिटी नंबर हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। उसी तरीके से टैरो में सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी टूल है। हाउ टू कनेक्ट विथ टैरो, अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए अब मेरे पास मेरा डेक है राइट नाउ। मैंने यहाँ पे अपना जो क्लोथ है वो बिछाया हुआ है। यहाँ पे अपनी जो है मैंने अपनी कैंडल को लाइट किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स भी है मेरे पास में, मैं अब यहाँ पे आपको शो नहीं कर पा रही हूँ। अब सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन करना है, यानी कि आपको मेडिटेशन, या तो अपने आप को ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ओके, एंड अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं नहीं, अदरवाइज मैं इसका पूरा सेशन आपको दिखाती कि हम किस तरीके से इसको करते। उसके बाद आपको अपने कार्ड्स को क्लीन करना है, ठीक है। अपने कार्ड्स को वर्शिप करना है डेली बेसिस पे। अपने कार्ड्स को मॉर्निंग इवनिंग, जैसे हम भगवान जी की पूजा करते हैं वैसे अपने कार्ड्स से आपने कनेक्ट होना है डेली बेसिस पे। उसकी सुबह शाम आप पूजा कीजिए बिलीफ सिस्टम के साथ, एंड आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आपके कार्ड सफल ना हो, उनकी एनर्जी वहीं पे रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डेली बेसिस पे इनको प्रैक्टिस करनी है। अपने एटलीस्ट कुछ नहीं ना तो अपने कार्ड्स को एटलीस्ट आप इस तरीके से शफल जरूर करें। इससे इनकी जो एनर्जीज है वो इसमें रहती नहीं है, वो चेंज होती है, उसका फ्लो होता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे आप क्लास लें, आप किसी दिन सेशन ले या ना लें, अपने कार्ड से आपने जुड़ना है हमेशा। स्पिरिचुअल कनेक्शन इनसे बनाना है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो अपने कार्ड्स को मेडिटेशन के टाइम पे सामने रखकर इनके साथ आप मेडिटेशन कीजिए, इनके साथ कनेक्ट कीजिए। तो ये जो होता है, ये हम क्लास लेते हैं तो उसमें हम ये सीखते हैं कि मेडिटेशन के क्योंकि तरीके सीखने पड़ते हैं। आप जब ये सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम अपने कार्ड से किस तरीके से कनेक्ट होंगे। और उसके बाद ये आपको अपने आप ही बहुत ग्रोथ देते हैं। सेल्फ ग्रोथ हमारी खुद की भी, हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, अपने कार्ड्स की भी। जब भी आपका सेशन खत्म हो जाए ना तो अपने कार्ड्स की जो भी एनर्जीज होती है उसको, जो हम ये कैंडल ऑन करते हैं, अपनी कैंडल लाइट करते हैं, उसके अंदर एक टेक्निक होती है, उसके थ्रू हम इसको हटाते हैं। क्योंकि देखिए आप जब भी हीलिंग करते हैं या आप टैरो करते हैं, जो भी चीज एनर्जी लेवल पे वर्क करती है, ठीक है, तो उन चीजों में हमेशा आपने डिस्कनेक्ट जरूर करना है। एक कनेक्शन का तरीका होता है और एक डिस्कनेक्शन का तरीका होता है, जो कि हम एडवांस लेवल में सीखते हैं। अदरवाइज अगर आपने वो चीजें नहीं की तो ये आपको फिर कैसे इम्पेक्ट करेंगी कि आपको ये प्रॉपर आंसर्स नहीं देंगी, ठीक है। आपकी एनर्जीज के साथ ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, और आपके लिए नहीं, ये आपके जो साथ में भी आप जिसके लिए भी करेंगे तो उसके लिए भी प्रॉपर ये नहीं देंगी गाइडेंस। लेकिन आप जितना कनेक्टेड रहेंगे आपके कार्ड्स ना आपको उतनी ज्यादा, उतनी अच्छे तरीके से प्रिडिक्शन देंगे। मैं ना ये गारंटी लेती हूँ कि कार्ड्स कभी भी आपको गलत चीज बताते ही नहीं हो। इतना आप उसके साथ कनेक्ट हो जाइए, वो आपको हर चीज अपनी लाइफ में बताएंगे कि ये आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से स्टेप लेना चाहिए। बस आपका कनेक्शन इनके साथ बनना चाहिए,
जैसा इंसान अपने भगवान जी से बनाता है उस तरीके से। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग जो टैरो है वो क्या है? एक तो मतलब मुझे ये लगता है कि इंसान इमोशनली बड़ा इंटेलिजेंट हो जाता है, बेटर डिसीजन अपनी लाइफ में खुद के लिए ले पाता है, दूसरों को बता पाता है, इमोशनली बड़ा इंटेलिजेंट हो जाता है। क्योंकि देखो हमारे इमोशंस सबसे ज्यादा प्ले करते हैं लाइफ में, हमें वो बनाने में कि हम क्या बनना चाहते हैं और कैसे बनना चाहते हैं। तो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसको टैरो जो है बहुत स्ट्रांग बनाता है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस ये बहुत ज्यादा अच्छे से करता है आपके, क्योंकि देखिए आप जब ओकल्ट में आते हैं तो डायरेक्टली आप स्पिरिचुअलिटी तो आपके अंदर वो शुरू हो जाती है। आप जितना अच्छे से अपने आप को कनेक्ट करेंगे अपने इनर साइड से, उतनी ही आपकी ना इमोशनल जो थॉट प्रोसेस है वो सब क्लियर होते जाएंगे, आपके ब्लॉकेजेस जो है लाइफ के वो हटते चले जाएंगे एंड दे विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट एंड बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सेल्फ ग्रोथ आप इसमें बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि आप इसको प्रोफेशनली अपने लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं। तो जो ये कोर्स है, अब मैं आपको ना जैसे कुछ कार्ड्स हैं मेरे पास, जैसे ये एक एक कार्ड है, जैसे ये मैजिशियन कार्ड है, मैं पीछे की तरफ भी दिखाती हूँ आपको। आप ये देख रहे होंगे ना मैजिशियन कार्ड। तो देखो आपको इसमें एक मैजिशियन दिख रहा है, ये मैं एक कार्ड का सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये मेजर अरकाना का कार्ड है। ओके, और ये ना वन ऑफ द वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड भी है, और ये वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव कार्ड माना जाता है टैरो के अंदर। तो ये कार्ड जो है आपको बहुत सारी चीजें बताता है, जैसे ये जो फ्लावर्स हैं ये आपको सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, आपकी लाइफ में अगर मतलब कुछ भी जो भी मतलब बेस्ट चीजें होने वाली, कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, कोई पार्टी होने वाली रहेगी, या समथिंग विल हैपन, वेरी वेरी ऑसम थिंग्स इन योर लाइफ। इन अगर ये किस तरीके से आता है उस पे हमें देखना चाहिए। अगर ये सिंगल कार्ड में आया तो मतलब ये आपको ये बताता है। जो ये इन्फिनिटी का सिंबल आप देख रहे हैं, इन्फिनिटी का सिंबल हमें बताता है ब्लेसिंग्स के बारे में, कि हमारी ईश्वर की हम पर कितनी ब्लेसिंग्स हैं। तो थर्ड थिंग जो ये कार्ड बता रहा है, आप देख रहे हैं नीचे भी इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो हमें बताते हैं कि बहुत लाइफ में बहुत जल्दी प्रॉस्पेरिटी एज वेल एज हमारे फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले हैं। किसी काम को हमने किया तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला है राइट नाउ, और वो प्रोस्पेरिटी और वो हमारे फेवर में होने वाली है चीज। जो ये येलो कलर हमें दिखा रहा है कि ये बहुत ज्यादा ग्रोथ हमारी लाइफ में होने वाली है। सेम वे जैसे इस मैजिशियन ने रेड एंड व्हाइट क्लोथ्स पहने हैं, तो ये हमें दिखाते हैं पावर, या तो हमें कोई पावर की पोजीशन मिलने वाली है, ऑथोरिटी की पोजीशन मिलने वाली है, रूलिंग पर्सनैलिटी हम बनने वाले हैं, या किसी भी टाइप की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आएगी एक गुड वे में। ओके, तो ये हमें ये बताता है। आप फोर्थ इसके टेबल पे देखिए, कप भी है, पेंटाकल भी है, स्वॉर्ड भी है एंड वॉन्ड भी है। आप देख रहे होंगे टेबल पे जो चीजें रखी हुई हैं, तो ये हमें बताती है ही कैन क्रिएट मिरेकल्स एज ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस कार्ड। तो इनकी लाइफ में हर वो चीज धीरे धीरे अब अचीव होने वाली है जो ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, यानी ये अपनी लाइफ में अब सब कुछ अचीव करने वाले हैं, उसके ऊपर इनकी बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ आ चुकी है। आप ये देख रहे हैं इनका एक हाथ ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ हाथ जो है ये क्या बताता है हमको, कि इनकी लाइफ में ये कुछ ना कुछ फेम, सक्सेस पाने वाले हैं, बहुत प्रोस्पेरिटी आने वाली है, और ये एक सही दिशा में जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। उसी तरीके से आप ये देखिए जो इनकी ये एक आपको लेफ्ट हैंड की ये जो फिंगर दिख रही है ये डाउनवर्ड्स है।
तो ये आपको क्या बताती है? ये बताती है कि आपके पास जो भी है, कमांडिंग जो है आपका नेचर है, और आप दूसरों को भी बहुत अच्छा गाइड कर सकते हो। मैजिशियन है, आपको भी पता है, मैजिशियन जो है लोगों को खुश भी करता है, लोगों को मैनिपुलेट भी करता है, और बहुत विजडम होती है। वो अपनी लाइफ में हर चीज को अचीव कर रहा है, और वो भी ब्लेसिंग्स है उसके ऊपर। ये सन का कार्ड है, तो डायरेक्टली ये बताता है कि ये रूलिंग प्लेनेट इसका सन है। तो ऐसा इंसान ऑथोरिटी की तरफ बहुत ज्यादा जाता है, उसको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं लीडरशिप के लिए, या फिर कहीं पर भी वो छोटी जगह पे भी होगा तो उसको लीडरशिप की तरफ ही जाने की ज्यादा इच्छा होगी, और वो उसको अचीव भी कर रहा है। तो ये जो कार्ड है ओवरऑल हमें इस तरीके से बताता है। अब हर कार्ड का जैसे पॉजिटिव है, ऐसे इसकी रिवर्स साइड भी होती है। तो जब हम ये कोर्स करते हैं तो हम इसके 78 कार्ड्स का अपराइट और रिवर्स दोनों हम इसका लिखते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो आपको इसमें जो है बेसिक प्लस एडवांस टैरो कार्ड लर्निंग है, ये कंप्लीटली ये प्रोफेशनल लेवल लर्निंग रहेगी। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिकली आप हम जैसे जो भी क्लास रहती है उसमें एक दूसरे के लिए भी हम टैरो करते हैं, और प्रैक्टिकली सेशंस होते हैं। आपको इसमें कंप्लीटली ना टैरो फाउंडेशन से लेके मास्टरी तक, मतलब टैरो को वास्तु से कैसे जोड़ना है, टाइमिंग्स कैसे निकालने हैं, क्रिस्टल किस तरीके से यूज करने हैं, और आपको ये 78 कार्ड्स का जो डेक होता है इसका अपराइट रिवर्स में, और किस किस तरीके के स्प्रेड्स रहेंगे एडवांस लेवल पे, तो वो सब कुछ इसमें आपको सिखाया जाएगा। अगर आपने ये कोर्स किया तो आपका ये फुल फ्लेज्ड कोर्स रहेगा। प्रैक्टिकल हम इसमें रीडिंग्स लेंगे एक दूसरे के साथ में, और इंटरप्रिटेशंस भी करेंगे, रियल लाइफ केस स्टडीज के बारे में भी बहुत ज्यादा बातें होंगी। इसकी वैसे तो बेसिक प्लस एडवांस जो है इसकी फीस 21,000 है, बट आज के लिए इसका जो ऑफर है वो 11,000 का है। और आप में से अगर किसी को कुछ भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आप अपने लिए कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। यस, यस संसार। मैडम ये बताइए क्या हमारा मकान खाली होगा 1 तारीख को? ओके, किराएदार खाली करेगा? ओके। एक किराएदार है, वो क्या हमारे मकान को 1 तारीख को खाली कर पाएगा या नहीं? उसके साथ डिस्प्यूट है हमारा। देखिए, अभी जो है ये थोड़ा सा डिस्प्यूट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये फर्स्ट वीक ऑफ जो रहेगा जनवरी का उसमें ये इसको खाली कर देगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये खाली करेगा इसको, लेकिन फर्स्ट वीक, एकदम 1 तारीख को नहीं करेगा, कुछ और टाइम लेगा एंड देन ये खाली होगा। ठीक है, कितना अब टाइम फर्स्ट कितना टाइम लग और कर फर्स्ट वीक सकते ऑफ हैं? जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी ओके। हो जाएगा, ये आपका इजीली होगा, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। और किसी का कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई क्वेश्चन आंसर किसी को कुछ पूछना है? फिर हम आज की क्लास को ओवर करते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।